Hello viewers, this is Pragya, your math expert from Pragya classes. Today we are discussing CBSE class 6 math estimation, which is belongs to chapter 1, knowing our numbers. Before we starting, we have to know what is estimation. Estimation means round off. What is estimation? Estimation means round off. एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एस्टिमेशन का मतलब है राउंड ऑफ. ठीक है. सपोज हमने सपोज लिख लिए 19. ठीक है. 19 जो है हम उसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 20. ठीक है. क्यों लिख सकते हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है. आप कई बार देखे होंगे कि सपोज आपने दुकान गए और दुकान में आपका कुछ भी सामान लिए, हो गया आपका 28 रुपीज़ हो गया. ठीक है. तो दुकानदार आपको क्या करता है? राउंड ऑफ करने के लिए 2 टॉफ़ी दे दिया और आपको राउंड ऑफ कर लिया कितना? 30 कि 30 रुपये दे दो. ठीक है. तो यही होता है क्या? राउंड ऑफ. राउंड ऑफ करना है मतलब जीरो के आसपास. जैसे हमें उसे क्या नहीं करना है, चेंज नहीं देना है. जैसे राउंड ऑफ राउंड कर लिया. ठीक है. वही होता है राउंड ऑफ. ठीक है. तो चलो सबसे पहले इसका रूल क्या है? एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 10. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? एस्टिमेटिंग करेंगे या राउंड ऑफ करेंगे जो 10 के प्लेस के नियर है. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज हमने लिख लिए नंबर 21. ठीक है. 21 लिखे. 21 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है हमारा? 21 लाइज बिटवीन 20 एंड 30. ठीक है नहीं? 21 जो है वो 20 और 30 के बीच में आ रहा है कि नहीं? तो 21 जो है वो 20 के ज़्यादा पास है कि 30 के ज़्यादा पास है? 20 के ज़्यादा पास है कि नहीं? क्योंकि 20 के एक नंबर बाद 21 आता है, लेकिन 21 के 9 नंबर के बाद आता है क्या? 30 आता है कि नहीं? 20 के 1 नंबर के बाद आता है हमारा 21. इसलिए 21 जो है 20 के ज़्यादा पास है. तो अगर हमें बताया जाएगा कि 21 को राउंड ऑफ करके लिखो तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं. ठीक है. अगर हमें बोला जाएगा कि 21 को राउंड ऑफ करके लिखो तो हम लिख सकते हैं 20. ठीक है. और एक रूल बता देती हूँ. अगर हमें दिया गया है कि नियरेस्ट 10 के प्लेस को हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है. यहाँ पे मैंने लिखा 21, तो यहाँ पे 10 के प्लेस कौन सा है? 2 जो है वो है 10 के प्लेस पे, और 1 क्या है? 1 जो है 1 के प्लेस में है कि नहीं? और ये है 10 के प्लेस में. तो हमें इसी को राउंड ऑफ करना है, इसी को हमें चेंज करना है कि नहीं? और बाकी जो बचा नंबर है वो हो जाएगा क्या हमारा? वो हो जाएगा 0. ठीक है. 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 20 के नियरेस्ट है इसलिए 2 रह गया, और बाकी 1 जो था वो 0 हो गया. ठीक है. और इसके लिए हमारा एक रूल जो है वो है क्या? 1 2 3 4. ये चारों अगर हमारे 1s के प्लेस पे है, अगर हमें दिया गया है कि 10 नियरेस्ट 10 को एस्टिमेट करना है, 10 के पास जो है उसे एस्टिमेट करना है, तो हमें 1 के प्लेस को हमें देखना है. अगर 1 के प्लेस पे ये 4 नंबर है, 1 2 3 4 है. ठीक है. ये कौन सी प्लेस पे है? 1s के प्लेस पे है. ठीक है. 1s के प्लेस पे अगर ये 4 नंबर है तो हमें क्या करना है? वो राउंड ऑफ होगा किसके साथ? 0 के साथ. ठीक है. आ गया समझ में? और बाकी 6 7 8 9 वो हो जाएगा 10 के साथ. किसके साथ? 10 के साथ. ये 1 के 0 के साथ राउंड ऑफ होगा, मतलब 0 के साथ राउंड ऑफ होगा मतलब जो नंबर हमें दिया गया है हमें उसके साथ 0 प्लस करना है. ठीक है. और 10 के साथ राउंड ऑफ होगा मतलब जो नंबर हमें दिया गया है हमें उसके साथ 10 प्लस करना है. आ गया समझ में? बाकी इसके बीच में बचा क्या? 5 जो है वो 0 से जितना भी डिस्टेंस है 10 से भी वही डिस्टेंस है कि नहीं? दोनों के डिफरेंस है जो है वो सेम है, इक्वल डिस्टेंस है. लेकिन वो राउंड ऑफ 5 जो राउंड ऑफ होगा किसके साथ राउंड ऑफ होगा? 10 के साथ राउंड ऑफ होगा. ठीक है. वो जनरली 5 राउंड ऑफ विथ
10। आ गया समझ में? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे 38, ठीक है। कितना लिखा हमें? 38। हमें किसको राउंड ऑफ करना है? हमें राउंड ऑफ करना है 10 के प्लेस को। 10 प्लेस पे क्या है? 10 के प्लेस पे हमारा है 3, ठीक है। तो बाकी जो 8 है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये पहले हम देखते हैं कि क्या रूल था कि 1 के प्लेस पे अगर 1 2 3 4 है तो वो किसके साथ राउंड ऑफ होगा? 0 के साथ। और 5 6 7 8 9 है तो किसके साथ होगा? 10 के साथ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है वो है 8। तो 8 किसके साथ जा रहा है? 10 के साथ जा रहा है। तो अगर 38 जो है वो किसके साथ, किस किस के बीच में आ रहा है? 30 से लेके 40 के बीच में आ रहा है कि नहीं? तो 38 जो है वो किसके साथ राउंड ऑफ होगा? 10 के साथ राउंड ऑफ होगा, है कि नहीं? तो 38 का हो जाएगा कितना? 40, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के जगह पे हमें 10 अगर हम ऐड कर लिए तो 30 का हो जाएगा क्या? 40। और ये 8 का हो जाएगा क्या? 0, ठीक है। 3 का हो जाएगा 10 ऐड कर रहे हैं इसलिए 3 का हो जाएगा 4 और ये 8 जो है वो हो जाएगा 0। आ गया समझ में? और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एक एग्जाम्पल ले लिए। सपोज हमने ले लिए 45, ठीक है। 45 जो है वो क्या है? 40 और 50 के बीच में आ रहा है कि नहीं? इक्वी डिस्टेंस हो रहा है। और मैंने बताया था कि क्या 5 जो है वो 10 के साथ जाएगा, है कि नहीं? 10 के साथ अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 के पास अगर हम 10 लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 4 के साथ अगर हम 1 लिख रहे हैं तो आ जाएगा कितना? 55, है कि नहीं? तो ये तो हमारा 0 होगा। तो ये किसके साथ 45 आ रहा है राउंड ऑफ? 50 के साथ राउंड ऑफ आ रहा है। आ गया समझ में? अगर हम मैंने लिख लिया सपोज 32, 2 जो है क्या है? 32 आ रहा है 30 से लेके 40 के बीच में, है कि नहीं? तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 हो रहा है 1 के प्लेस में, है कि नहीं? यहाँ पे हम रूल पढ़े थे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा क्या? 30 जो है 0 के साथ अगर हम 32 पे 0 ऐड कर रहे हैं तो वो ही हो जाएगा 32। और यहाँ पे 2 तो हो जाएगा 0 इसलिए बनेगा क्या? 30, ठीक है। ये एक रूल है। और दूसरा रूल जो है वही 30 से लेके 40 के बीच में आ रहा है क्या? 32। तो 32 जो 32 में 32 जो है वो क्या है? 30 के ज़्यादा पास है कि नहीं? इसलिए ये 30 के साथ राउंड ऑफ होगा। तो अगर हम हमें बोला जाएगा कि 32 को राउंड ऑफ करके लिखो तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 30। आ गया समझ में? ये 2 हो जाएगा 0 और ये 3 के साथ हम क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। आ गया समझ में? और 5 वाला क्या है? 5 वाला जो है वो 10 के साथ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 जाएगा 0 के साथ। 1 अगर 1 के प्लेस पे 1 2 3 4 है तो हम क्या करेंगे? हम उसे 0 के साथ लेंगे। और 5 6 7 8 9 है तो हम क्या करेंगे? उसको 10 के साथ लेंगे। आ गया समझ में? ओके। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 100। 10 प्लेस आ गया समझ में? तो हम अब भी पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 100। ओके। सेकंड क्या है? एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 100। ठीक है। इसमें क्या है? 100 प्लेस को हमें क्या करना है? एस्टिमेट करना है। 100 प्लेस को हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। एस्टिमेशन का मतलब क्या है? हमें राउंड ऑफ है, ठीक है। तो चलो सपोज मैंने यहाँ पे इसका रूल क्या है? 0 से लेके 49, 0 से लेके 49 अगर 10 के प्लेस पे है तो वो क्या होगा? जाएगा 0 के साथ। और बाकी बचा क्या? 51 से लेके 99 ये जाएगा 100 के साथ। किसके साथ जाएगा? 100 के साथ जाएगा। बाकी बचा क्या? 50
सेम रूल, इक्वी डिस्टेंस है, इससे 0 से इक्वी डिस्टेंस है और 100 से भी इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन ये 50 जाएगा किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया 441। क्या लिखा, 441। तो यहाँ पे हमारा क्या है, किसको हमें एस्टिमेट करना है, किसको राउंड ऑफ करना है, 100 प्लेस को। यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 100 प्लेस पे है हमारा ये वाला 4, है कि नहीं। तो 441 जो है किसके बीच में रह रहा है, 400 से लेके 500 के बीच में आ रहा है क्या, 441। यहाँ पे 10 के प्लेस पे क्या है, 10 के प्लेस पे है हमारा 41। तो रूल क्या कह रहा है, 0 से लेके 49 के बीच जो आएगा वो क्या होगा, 0 प्लस होगा। तो अगर हम 441 के साथ 100 प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, 0 प्लस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 4, और बाकी ये दोनों जो है डिजिट वो हो जाएगा हमारा 0। तो हो जाएगा कितना, 400। तो 441 किसके साथ एस्टिमेट होगा, अगर हमें एस्टिमेट करने के लिए बोला जाएगा तो हम 441 को क्या लिखेंगे, 400 लिखेंगे। और एक इजी रूल है, क्या है, 441 जो है किसके बीच में आ रहा है, 400 से 500 के बीच में। और 441 जो है वो किसके ज़्यादा पास है, 400 के ज़्यादा पास है, इसलिए हम इसको भी लिखेंगे क्या, 400 लिखेंगे। दोनों रूल है, आपको जो भी इजी लगे उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों मेथड राइट है। और एक नंबर हम लिख लेते हैं, क्या लिखे, 775। ठीक है, 775 में हमें किसकी कौन सी प्लेस को राउंड ऑफ करना है, हमें यहाँ पे कर रहे हैं 100 प्लेस को राउंड ऑफ। यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7 है। बाकी 10 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 75 आ रहा है कि नहीं। तो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं 775 जो है किसके बीच में आ रहा है, 700 से लेके 800 के बीच में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके बीच में आ रहा है। तो 775 700 से लेके 800 के बीच में आ रहा है। तो बाकी यहाँ पे हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है 100 प्लेस को। तो हमें यहाँ पे 7 को चेंज करना है, या तो 7 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 775 जो है क्या आ रहा है, 700 से लेके 800 के बीच में आ रहा है। तो या तो ये 7 चेंज होके या तो 7 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा। तो बाकी बचा 10 के प्लेस पे जो नंबर बचा है क्या, 75। रूल क्या कह रहा है, 51 से लेके 99, 51 से लेके 99 के बीच में आ रहा है 75। तो वो किसके साथ प्लस होगा, 100 के साथ, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 775 जो है के साथ क्या करेंगे, 100 अगर प्लस कर लिए तो ये हो जाएगा कितना, 7 + 1 हो गया 8, 875। लेकिन ये बाकी रूल क्या कर रहा है, ये जो बाकी है 100 प्लेस को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ये बाकी दो जो है वो हो जाएगा क्या, 0, है कि नहीं। तो बन रहा है कितना हमारा, 800 बन रहा है। ये 75 बन जाएगा कितना, 0। तो हमारा हो रहा है 800। ये एक मेथड है। और दूसरे मेथड में हम देखते हैं क्या, 775 जो है 700 और 800 के बीच में आ रहा है कि नहीं, 700 से 800 के बीच में आ रहा है। तो 775 किसके ज़्यादा पास है, 800 के ज़्यादा पास है कि नहीं। तो अगर हमें 775 को एस्टिमेट करने के लिए बोला जाएगा तो हम 775 को राउंड अप करके कितना लिखेंगे, एस्टिमेट करके कितना लिखेंगे, लिखेंगे हम 800। आ गया समझ में, आ गया समझ में, यही है रूल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, 100 वाला अगर समझ में आ गया, टेंस के वाला समझ में आ गया, तो हम पढ़ेंगे अभी एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 1000 प्लेस। ठीक है, 1000 प्लेस में जो भी नंबर है उसे हम राउंड अप करके कैसे लिखेंगे, सेम रूल वही है। ठीक है, बाकी क्या है, बस प्लेस चेंज करना है, 100 की जगह पे हमें क्या करना है, 1000 के प्लेस को लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, एस्टिमेटिंग
नियरेस्ट 1000, ठीक है नहीं। तो 1000 प्लेस पे जो है हमें उसे क्या करना है, एस्टिमेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी वही रूल है। क्या रूल है कि 100 प्लेस पे, ठीक है, 100 प्लेस पे 0 से लेके कितना रहेगा, 499 रहेगा। तो वो होगा राउंड ऑफ विच 0, किसके साथ आएगा, 0 के साथ। और बाकी क्या, 501 से लेके 999, ये आपको याद रखना है कि नहीं। तो ये आ जाएगा किसके साथ, ये आ जाएगा 1000 के साथ, ठीक है। ये आ जाएगा 0 के साथ और ये आ जाएगा 1000 के साथ। आ गया समझ में। आ जाएगा 0 के साथ। बाकी इसमें बचा कितना, कौन सा नंबर बच गया, 500। सेम रूल, 500 जाएगा किसके साथ, 1000 के साथ जाएगा, ठीक है। दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन ये जाएगा किसके साथ, ये जाएगा 1000 के साथ। चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें क्या होगा, इजी होगा समझने में। 2573, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये है 1, 10, 100 और ये है क्या 1000। तो हमारा 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2 है। तो हमें क्या करना है, इसी 2 को एस्टिमेट करना है, चेंज करना है, राउंड ऑफ करना है। और बाकी तीनों बन जाएगा हमारा क्या, बाकी तीनों हो जाएगा 0, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। 2573 जो है किसके बीच में आ रहा है, 2000 से लेके 3000 के बीच में, है कि नहीं। 2000 से लेके 3000 के बीच में आ रहा है। और 573 जो है, 573 जो है किसके बीच में आ रहा है, 500 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। 500 से ज़्यादा आ रहा है मतलब वो किसके साथ राउंड ऑफ होगा, 1000 के साथ, मतलब नेक्स्ट नंबर के साथ, है कि नहीं। तो अगर हमें बोला जाएगा 2573 को राउंड ऑफ करने के लिए, तो हम सीधे लिख लेंगे कितना, 3000। आ गया समझ में, ओके। और एक नंबर लिख लेते हैं, सपोज 4287, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1000 प्लेस पे हमारा है क्या, 4, है कि नहीं। तो 4287 जो है वो क्या है, 4000 से लेके 5000 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, बाकी बचा कितना, 2870, सॉरी 287। तो ये 287 जो है वो क्या हो रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 0 से लेके 499 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, ये किसके साथ राउंड ऑफ होगा, 0 के साथ, मतलब पीछे वाला नंबर के साथ, वही जो है 0 के साथ, मतलब वही जो है 1000 प्लेस पे है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये किसके साथ राउंड ऑफ हो रहा है, 4000 के साथ राउंड ऑफ हो रहा है। 4287 को अगर हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4000 लिखेंगे, ठीक है। और ये पास किसके ज़्यादा करीब है, ज़्यादा पास है, 4000 के पास ज़्यादा पास है, इसलिए ये हो जाएगा 4287 हो जाएगा हमारा 4000, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। यहाँ पे बस क्या करना है हमें, 10 के प्लेस पे हो या 100 प्लेस पे हो या 1000 के प्लेस पे हो, हमें बस वही एक ही रूल है, क्या है, जिसके ज़्यादा करीब है, ज़्यादा पास है, ज़्यादा नियर है, तो हमें उसी के साथ हमें क्या करना है, राउंड अप करना है। जो भी प्लेस को हमें राउंड अप करने के लिए दिया गया है बस उसी को चेंज करना है, और बाकी नंबर को क्या करना है, हमें 0 करना है। आ गया समझ में। चलो और एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हमारा दिया गया है 240
सॉरी 2454। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको राउंड अप करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10, 10 में यहाँ पे लिख लेते हैं 10, यहाँ पे लिखते हैं 100, नियरेस्ट 100, और यहाँ पे लिखते हैं नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो 10 के प्लेस को, नियरेस्ट 10 को हमें क्या करना है, राउंड अप करना है। यहाँ पे 10 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये है क्या 1 के प्लेस पे, ये है हमारा 10 के प्लेस में, है कि नहीं। तो 10 के प्लेस पे कौन सा नंबर है 5, तो हमें इसी को बस चेंज करना है। ठीक है, इसी को चेंज करना है, बाकी सब देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10 के प्लेस पे जब चेंज करना है तो हम क्या, हमें देखना है आगे के नंबर देखना है। यहाँ पे आगे में क्या है 4 है, 4 जो है क्या है 0 के साथ एस्टिमेट होगा, है कि नहीं। तो हम लिख लिए 2405, ये 4 हो जाएगा हमारा क्या 0। ठीक है, क्यों हो जाएगा, ये इसीलिए होगा, यहाँ पे हमें 10 के प्लेस को एस्टिमेट करना है ना। तो 10 के प्लेस पे क्या है, ये दोनों को छोड़ दो, 54 है। 54 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, ये 54 जो आ रहा है 50 से 60 के बीच में आ रहा है कि नहीं। और ज़्यादा पास किसके है, ज़्यादा पास 50 के है कि नहीं 54। तो इसलिए ये हो जाएगा कितना 54 हो जाएगा 50। तो अगर हम 10 के प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2450। आ गया समझ में। ओके, फिर हम क्या करते हैं 2454 को राउंड ऑफ करते हैं 100 प्लेस को। 100 प्लेस यहाँ पे कौन सा है 1 10 100, 100 प्लेस पे कौन सा है, ये वाला 4 है कि नहीं। तो ये वाला 4 को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या देखेंगे, इसके आगे वाला दो नंबर देखेंगे, है कि नहीं। तो आ गया क्या 454, ये तीनों नंबर अगर हम देखें 454 आया। 454 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, 400 से लेके 500 के बीच में आ रहा है। और 454 जो है वो किसके ज़्यादा पास आ रहा है, 454 जो हो रहा है ये क्या हो रहा है 500 के ज़्यादा पास आ रहा है। तो इसीलिए हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा जो 454 है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो बचा क्या, पहले से था 2 और ये 454 हो गया 500। आ गया समझ में। तो 100 प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 100 प्लेस अगर हम 100 नियरेस्ट 100 को करते हैं राउंड ऑफ तो हमारा हो जाएगा 2500। ठीक है, तो हम करेंगे क्या 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे। 1000 प्लेस पे क्या है लिख लिए, 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है 1000 प्लेस पे 2। ठीक है, तो बाकी बचा क्या 454। तो 454 में 2454 जो है, तो तीनों को अगर हम ले रहे हैं 454 वो क्या हो रहा है ना 400 से लेके 500, सॉरी 1000 प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना था ना। तो 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख लिए, तो ये आ जाएगा 2454 को हो जाएगा क्या, ये 2000 से लेके 3000 के बीच में आएगा, है कि नहीं, क्योंकि हमें 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो ये क्या है, ये ज़्यादा पास हो रहा है किसके, ज़्यादा पास हो रहा है 2000 के, तो ये हो जाएगा कितना 2000। आ गया समझ में। अगर हम इसको एस्टिमेट करते हैं या राउंड ऑफ करते हैं हमारा आ जाएगा कितना 2000। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, इसमें क्या है, बस राउंड ऑफ करने के लिए जो भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए दिया गया है बस उसी को चेंज करना है। बाकी उसके आगे जो नंबर है वो हो जाएगा 0, उसके आगे जो नंबर है वो हो जाएगा क्या 0, पीछे उसके पीछे जो नंबर है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगर हम 2454 को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आ रहा है 2450।
100 में अगर कर रहे हैं तो आ रहा है 2500, अगर 1000 प्लेस को राउंड अप कर रहे हैं तो आ रहा है 2000। आ गया समझ में? बस अब मैंने आपको 2 मेथड समझा दिया है। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसी मेथड में प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को और एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ताकि एस्टिमेशन चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और प्रज्ञा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की जो क्लासेस है वो जारी रह सके। ठीक है, थैंक यू।